नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को झटका। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया। प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को नर्म हिंदुत्व वाली पार्टी बताया। नाज़रीन, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को झटका। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नरम हिंदुत्व वाली पार्टी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को बड़ा झटका महाराष्ट्र से, एनसीपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण जो है कांग्रेस एनसीपी का बिगड़ चुका है। प्रकाश अंबेडकर ने साफ कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और 15 मार्च को जो है 48 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की जाएगी और खुद प्रकाश अंबेडकर जो है सोलापुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे और इसी सीट से कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे को जो है उम्मीदवार बनाया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सुशील कुमार शिंदे के लिए भी बहुत ही मुश्किल दौर है, क्योंकि अगर जो वोट है, जो SC/ST के वोट है, OBC के वोट है, दलित है जो वोट है, वो सारे जो है प्रकाश अंबेडकर की तरफ जा सकते हैं, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस एनसीपी को जो है उठाना पड़ सकता है। और ये भी खबरें हैं कि MIM के साथ जो है इनका गठबंधन जो बना रहेगा और दोनों ही पार्टियां जो है आपसी सहमति से जो अपने अपने उम्मीदवार जो है वो उतारेगी। और यहाँ पे प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पे जो है आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरह से जो स्ट्राइक हुई है उस पर जिस तरह से राजनीति बीजेपी और कांग्रेस कर रही है सेना के जवानों पर, वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े राजनीतिक दल CRPF फौजियों की शहादत, सरहद पर तैनात फौजियों की बहादुरी और बलिदान पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस पर अंबेडकर ने साफ कहा कि भारतीय फौजियों पर जो भी राजनीति हो रही है उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं उनसे दूर रहिए। और जिसकी वजह से उन्होंने अकेले लड़ने का जो है ऐलान किया हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और मैं आपको ब्रेकिंग खबर बताऊं कि आज दोपहर 1 बजे भाजपा में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जो है अहमदनगर से होंगे भाजपा को उम्मीदवार। और ये जो महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, राधा कृष्ण विखे पाटिल, ये उनके बेटे हैं जो इस समय जो है बीजेपी में जो है शामिल होंगे। 1 बजे जो उनका प्रवेश जो है CM फडणवीस की उपस्थिति में होगा। इन्होंने एनसीपी से और कांग्रेस से सीट मांगी थी, लेकिन एनसीपी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके चलते जो है कि ये बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, यानी विरोधी पक्ष नेता के बेटे ही खुद बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर ने जो अकेले लड़ने का चुनाव जो है ऐलान कर दिया है, इसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित, और पहले भी कांग्रेस पर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का इल्जाम लगा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाए हुए है। ऐसे में इस स्प्लिट का जो एनसीपी कांग्रेस का हुआ है, इसकी अहम वजह क्या माना जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सीटों का बंटवारा। लगातार हम देख रहे हैं कम से कम सैकड़ों बैठकें जो है कांग्रेस एनसीपी के बीच हुई हैं और उससे साफ तौर पर ये था कि 2 से 4 सीटें जो है वो प्रकाश अंबेडकर को दी जाएंगी। उसका कारण ये हो रहा था कि पिछली बार जितने सीटों पे कांग्रेस एनसीपी लड़ी थी उसमें से एक भी सीट दोनों पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती थी और दोनों ही कह रही थी कि अपने अपने कोटे से हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर वो कौन सी सीटें होंगी जो अपने अपने कोटे से दी जाएंगी। और सीटों का बंटवारा जो है सही समय तक न होने के चलते प्रकाश अंबेडकर की नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दी है और उन्होंने ये घोषणा कर दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है दादर के शिवाजी पार्क में प्रकाश अंबेडकर और MIM के हेड ओवैसी, इन दोनों की सभा हुई थी और इन्होंने जमकर जो है कांग्रेस एनसीपी बीजेपी तीनों ही पार्टियों पे जमकर प्रहार किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था ये तीनों ही पार्टियों ने देश को लूटा है और ओवैसी ने इतना कह दिया था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रकाश अंबेडकर का साथ आपको देना पड़ेगा। और हमारी पार्टी साफ तौर पे प्रकाश अंबेडकर के साथ खड़ी है। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि MIM और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की बैठक लगातार चल रही है यहाँ पर कि किस तरह से गठबंधन होगा, कौन सी सीटें जो है लड़ी जाएंगी। और इम्तियाज जलील जो विधायक है MIM के औरंगाबाद सीट से, वो इस बैठक में मौजूद है। जी अमित, और जो ये ग्रैंड अलायंस जो धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, तो इसका जो साफ तौर पर असर इलेक्शन पे पड़ेगा और क्या इसका जो फायदा है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी और शिवसेना एक हो चुकी है।
उसके बाद जिस तरह से जो महागठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस एनसीपी भले एक साथ हो, लेकिन इनके दूसरे जो दल है उन्हें वो खुश नहीं कर पा रही है। राजू शेट्टी यानी स्वाभिमान शेतकरी संगठन के अध्यक्ष, जो पहले एनडीए के सहयोगी दल थे, लेकिन एनडीए की जो किसानों के प्रति जो नीति थी, जो गलत नीति थी, उसको देखते हुए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था। अब वो जो है सीधे मांग रहे हैं कांग्रेस एनसीपी के साथ। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को झटका, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया, प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस को नर्म हिंदुत्व वाली पार्टी बताया। आज आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को झटका, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अकेले लड़ेगी अब चुनाव। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नर्म हिंदुत्व वाली पार्टी है। नाज़रीन, कांग्रेस को एक और झटका महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को एक झटका मिला है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।